रक्त बीज एक बेहद ही खतरनाक और ताकतवर असुर जिसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और उसे हराने के लिए सभी देवताओं ने मां शक्ति की आराधना की। इंद्र की शक्ति अपने अंदर समाये हाथ में गदा लेकर वह महाअसुर मां शक्ति से लड़ने लगा। जब भी उस पर वार होता और उसके शरीर से खून की एक भी बूंद बहकर जमीन पर गिरती, उसी के जैसा एक और रक्त बीज उठ खड़ा हो जाता। जैसे जैसे उसका खून बहा, हजारों लाखों रक्त बीज उभरने लगे। कद, काठी, शरीर और लिबास में एक जैसे लाखों रक्त बीजों से युद्ध का मैदान भर गया। हमने बचपन में अक्सर ये कहानी सुनी है, लेकिन क्या आज के समय में कोई भी अपना डुप्लीकेट बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपकी जैसा बन जाए? क्या किसी को आपका हमशक्ल, आपका ट्विन, आपकी जेरोक्स कॉपी बनाना मुमकिन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। दोस्तों, इस दुनिया में 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और हर किसी की शक्ल एक दूसरे से अलग होती है, पर किसी का डुप्लीकेट होने के कई एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। कई लोगों की शक्ल अपने मम्मी पापा से बहुत मिलती है, कईयों की अपने भाई बहनों से, कईयों की तो एक दूसरे के पूरे ही हमशक्ल होते हैं जिन्हें हम ट्विन्स कहते हैं। लेकिन ये सारी नेचुरल चीजें हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इनमें से कोई भी पूरी तरह आप जैसा नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे न सिर्फ आपका हमशक्ल बल्कि हूबहू आपकी कॉपी बनाई जा सके? साइंस भी सालों से इसी खोज में लगा हुआ है। आज ऐसे मुख्य 2 तरीकों से किया जा सकता है। एक एक करके समझते हैं। हमने बचपन से गणपति जी की कहानी सुनी है। माँ पार्वती जी एक दिन जब नहाने गई तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को दरवाजे की रखवाली करने को कहा। जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। क्रोध में आकर महादेव जी ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद उनके सर के बजाय एक हाथी का सर लगाकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः जीवित किया। कई लोग इसे प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल भी कहते हैं। आज कुछ लोगों को प्लास्टिक सर्जरी एक जादू प्रोसीजर लगता है, जिनसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अपनी उम्र से छोटे दिख सकते हैं, अपनी शक्ल, सूरत सब बदल सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी असल में बहुत ही पुरानी साइंस है। दोस्तों, अगर आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, इस प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है। सुश्रुत संहिता एक ऐसी किताब है जिसे एंशिएंट प्लास्टिक सर्जरी का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। इसे लिखा था महर्षि सुश्रुत जी ने, जिन्हें दुनिया का सबसे पहला प्लास्टिक सर्जन कहा जाता है। ये एक ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल भारत में सदियों से चला आ रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कोई जादू कला नहीं, बल्कि किसी भी आम मेडिकल प्रोसीजर की तरह ही होती है, और तो और इसमें कोई एक्चुअल प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया जाता। दरअसल ये नाम आता है ग्रीक शब्द प्लास्टिको से, जिसका मतलब है किसी चीज को आकार देना, और यही है प्लास्टिक सर्जरी का असली काम। शरीर की डिफॉर्मिटीज जैसे ट्यूमर्स, जली हुई स्किन, बोन एबनॉर्मलिटीज को ठीक करना और उन्हें नया आकार देना, और इसी का एक हिस्सा कॉस्मेटिक सर्जरी भी है। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जिन्हें सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नोज, जॉ लाइन, चिन, चिक्स, आईलिड्स, बॉडी फैट, सब कुछ किसी न किसी तरीके से बदला जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी से। लेकिन क्या प्लास्टिक सर्जरी से कोई पूरी तरह दूसरे इंसान की जैसा बन सकता है? हाँ भी और ना भी। दोस्तों, आगे की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात की कि क्या प्लास्टिक सर्जरी से कोई पूरी तरह दूसरे इंसान की जैसा बन सकता है, तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। देखिए, इसका कारण ये है कि हम सभी में इतनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिन्हें सर्जिकल रेप्लिकेट कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि बोन स्ट्रक्चर, फेशियल और बॉडी सिमेट्री जैसी छोटी छोटी डिटेल्स चेंज नहीं की जा सकती। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी से अपना डुप्लीकेट बनाना ऑलमोस्ट पॉसिबल है।
दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिनका आपस में कोई भी नाता नहीं होता, लेकिन उनके कुछ फीचर्स एक जैसे होते हैं जिनसे वे आपकी तरह दिखते हैं। इन्हें डोपलगैंगर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर कोई पहले से ही थोड़ा बहुत आपकी तरह दिखता है तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से इन्हांस कर काफी हद तक आपका डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। इसी का फायदा कई सेलिब्रिटीज उठाते हैं, जैसे कई एक्ट्रेस कुछ सीन के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करके कोई आपका बॉडी डबल शायद बन जाए, लेकिन वह पूरी तरह आप जैसा नहीं दिख पाएगा, आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी लैब में आपके डीएनए से ही आपकी कॉपी बनाई जाए, क्या वह आपको रिप्लेस कर सकता है? डॉली दुनिया की सबसे फेमस शेप, एक ऐसी शेप जिसके माँ बाप थे ही नहीं, जिसे बिना किसी नेचुरल प्रोसेस से पैदा किया गया था। डॉली का नाम दुनिया भर के टेक्स्ट बुक्स में आज भी है, क्योंकि वो थी दुनिया की सबसे पहली क्लोन एनिमल। क्लोनिंग यानी कि किसी की हूबहू कॉपी बना देना, एक ऐसी कॉपी जो कि ना सिर्फ देखने में सेम है बल्कि उसका डीएनए भी सेम है, जैसे कि रक्तबीज की कहानी में था। हमारे ग्रंथों में क्लोनिंग की कई कहानियां देखी जा सकती हैं। रामायण के एक वर्जन के अनुसार रावण जिसे अपने साथ लंका ले गया था, वह सीता माँ नहीं बल्कि उनकी छवि यानी कि क्लोन थी, जिनका नाम था माया सीता। इसके अलावा एक और कहानी है। माना जाता है कि एक बार सूर्य देव जी की पत्नी अपने माता पिता के पास चली गई थी, परंतु जाने से पहले उन्होंने अपनी छाया यानी अपना क्लोन बनाया। इस बात से अनजान सूर्य देव जी ने उस छाया के साथ एक पुत्र पैदा किया, जिसे आज हम शनि देव के नाम से जानते हैं। मॉडर्न टाइम्स में क्लोनिंग करने के लिए किसी भी जीव का डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे पैदा होने वाला एनवायरनमेंट दिया जाता है। प्लांट्स और बैक्टीरिया तो हमेशा से ऐसा कर पा रही है नेचुरली, लेकिन साइंस के लिए 1996 में एक मेजर ब्रेक थ्रू रहा, जब पहली बार किसी जानवर को सक्सेसफुली क्लोन किया गया और जन्म हुआ डॉली द शीप का। डॉली के पैदा होने के सिर्फ 2 साल बाद 1998 में ही दुनिया का पहला हाइब्रिड ह्यूमन क्लोन बनाया गया था, लेकिन उसे एक एम्ब्रियो स्टेज पर ही 12 दिनों में एथिकल रीजन की वजह से मार दिया गया। और इन्हीं रीजन की वजह से आज ह्यूमन क्लोनिंग एक डिबेटेबल टॉपिक है। 2005 में यूनाइटेड नेशन ने सारे कंट्रीज में ह्यूमन क्लोनिंग की रिसर्च पर बैन लगा दिया। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जैसे अनवांटेड डेथ्स, जेनेटिक डिसेबिलिटीज और यह कि ऐसा करना कुदरत के खिलाफ है। हजारों साल की एवोल्यूशन को बदलने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन आज भी दुनिया के कई इन्फ्लुएंशियल लोग ही चाहते हैं कि ह्यूमन क्लोनिंग में रिसर्च की जाए, ताकि दुनिया के सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग को जिंदा रखा जा सके। सबसे बेस्ट एथलीट्स, डांसर, एक्ट्रेस की जीन्स को बार बार बनाया जाए, यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चों को अपने मन के मुताबिक मॉडिफाई किया जाए। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ह्यूमन क्लोनिंग पॉसिबल भी हो पाई तो वह सिर्फ एक कॉपी होगी, जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स। उन दोनों की बॉडी अंदर बाहर से एक ही होगी, लेकिन दोनों का दिमाग अलग अलग होगा, दोनों की सोच अलग होगी। तो अगर कोई आपका क्लोन बना भी दे, वह आप जैसा दिख जरूर जाएगा, लेकिन आपकी तरह सोच नहीं पाएगा। और यही बात कंप्लीट ह्यूमन क्लोनिंग के रिसर्च में एक डेड एंड जैसी लग रही थी। लेकिन फिर एक ऐसी खतरनाक चीज सामने आई जो कुछ सालों तक सिर्फ मूवीज तक ही लिमिटेड थी, और वह है डिजिटल क्लोनिंग। क्या हो अगर कोई आपका डिजिटल क्लोन बना पाए? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, या एक खतरनाक अंत पर। आज एआई का इस्तेमाल करके कोई कुछ भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वह कोई गाना हो, कोई पिक्चर हो या वीडियो। लेकिन इसी के साथ साथ एआई का इस्तेमाल करके आज किसी की आवाज, किसी की शक्ल भी कॉपी की जा सकती है। कुछ एआई टूल्स ऐसे भी हैं जो आपकी आवाज के छोटे से सैंपल से हूबहू आपकी आवाज की कॉपी बना सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ टूल्स तो आपकी फोटो से आपका डिजिटल अवतार बना देते हैं।
जिसके साथ आपकी वॉइस क्लोनिंग को मिलाया जाए तो ये काफी हद तक आपकी डिजिटल कॉपी बन सकती है, जिससे कुछ भी कहलाया करवाया जा सकता है। और रही बात आपके दिमाग की, तो वह काफी हद तक आपका फोन में है। आपके ईमेल्स, मैसेज में बात करने का तरीका, लैंग्वेज, आपकी सर्च हिस्ट्री, ये सब दिखाते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। और आज ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनमें अगर आप अपने फोन का सारा डाटा डाल दें तो उसे एनालाइज करके आपकी पर्सनैलिटी तक को कॉपी कर सकते हैं। ये सब मिलाकर आपका क्लोन बनाने वाली रियलिटी बहुत करीब आती हुई दिख रही है। लेकिन एआई में सबसे बड़ा डर ये है कि ये आपकी मर्जी के बिना भी किया जा सकता है। आपकी आवाज, आपकी शक्ल, आपकी पर्सनैलिटी सब चोरी किया जा सकता है बिना आपको पता लगे। इन सबको समझकर एक थ्योरी इमेजिन की जा सकती है। क्या हो अगर फ्यूचर में एआई का इस्तेमाल करके आपके पूरे कॉन्शियसनेस में, यानी आपके दिमाग, आपकी यादें, आपकी सोच, आपकी फीलिंग, सब कुछ कॉपी किया जाए और ह्यूमन क्लोनिंग का इस्तेमाल करके एक डुप्लीकेट बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए। कई लोग मानते हैं कि एलन मस्क जैसे लोग ऑलरेडी हमारे दिमाग में चिप्स लगाकर हमारा डाटा निकालने की कोशिश कर ही रही हैं। तो शायद ये थ्योरी अगले 10 सालों में ही सच हो जाए और शायद यही से इंसान अमन होने का राज ढूंढ ले। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा।